चलिए आज बनाते हैं चिक्की यानी मूंगफली की चिक्की। तो चलिए फटाफट हम मूंगफली निकाल लेते हैं। तो मूंगफली को हम रोस्ट करेंगे। हम इसको मीडियम गैस पे भून लेते हैं। अब ये पक चुका है, इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पैन इतना गर्म है, अब इसी में हम ये तिल, सफ़ेद वाली जो तिल होती है उसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। बिल्कुल 1 मिनट लो गैस पे इसको रोस्ट करना है, यानी कि भुनना है बिल्कुल लाइटली, यानी कि 1 मिनट लगेगा इसको भुनने में। पैन गर्म था क्योंकि मैंने जस्ट अभी मूंगफली भुनी थी इसीलिए। और इसका कलर देखिए, ये भी एकदम बढ़िया सा हो गया है। इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने जो मूंगफली भून के रखी थी उसको इस कपड़े पे यानी कि तौलिया पे निकाल लेते हैं, किचन की जो होती है। और इसको हम इस तरीके से करके ऐसे ऐसे कर देंगे तो सारे छिलके इसके उतर जाएंगे। और ये देखिए पटकने पे कैसे सारे छिलके भी अलग हो गए और इसके पीसेस भी 2 हो गए, यानी कि 2 पीसों में हो गया। ये हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ठंडा होना चाहिए बस, उसके बाद इसका ऐसे काम कर लेना चाहिए। इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं और इसको पटक देते हैं, यानी कि साफ़ कर लेते हैं। और ये देखिए सारे छिलके हट गए, थोड़े बहुत हैं तो चल जाएगा। जैसे वापिस हम रख लेते हैं बाउल में। हमने मूंगफली भी भून के रख लिया और साथ में सफ़ेद तिल यानी दोनों चीज़ों को भून लिया। इसको साइड में करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, गुड़ चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़। इसको हम कट कर लेते हैं पीसेस में इस तरीके से, क्योंकि ये टाइट होता है हल्का, तो इसको थोड़े पीसेस करेंगे इस तरीके से तो ये अच्छे से हो जाएगा। हमने सारे गुड़ को काट लिया है, पीसेस में कर लिया है। हमने एक पैन ले लिया, इसी में हम अब इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यानी कि ले लेते हैं। हमने गुड़ ले लिया है, ये करीब 300 ग्राम गुड़ है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे बिल्कुल मेल्ट होने के लिए। गैस को हमने चालू कर दिया है। मैंने करीब 2 चम्मच पानी डाला। देखिए अब इसी में क्या है, इसी से, और गैस को मीडियम पे रखा है ताकि गुड़ धीरे धीरे सारे मेल्ट हो जाए। धीरे धीरे गुड़ मेल्ट होने लगा है क्योंकि हमने जो 2 चम्मच पानी डाला था उसी की सहायता से सारे गुड़ मेल्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब मेल्ट होगा तो पानी अपने आप गुड़ में, जैसे लगता है कि गुड़ होने पे मेल्ट होता है, पिघलता है, तो ज़्यादा लगेगा कि पानी पड़ा है। पानी ज़्यादा नहीं पड़ता है, केवल 2 चम्मच हमने डाला है। क्वांटिटी के हिसाब से आप जितना कम ज़्यादा बनाएं उसी हिसाब से लें। आज तो चिक्की बनाते हुए मुझे घर की याद आ जा रही है। जब हम लोग बचपन में थे तो हम जब घर पे गुड़ बनता था, चाहे मूंगफली का है, चाहे ढूंढा यानी कि लड्डू जो बनते हैं चिरवा के, वो हम लोग जब बनाते खाते थे तो मज़ा आ जाता था। कलर देखिए ऐसे जब गुड़ में उबाल आने लगता था, इतनी खुशबू आती थी, घर की चारों तरफ आसपास इतनी खुशबू गुड़ की महकती आती थी। ओहो हो, तो आज तो वही खुशी मुझे मिल रही है। ये हुआ है कि नहीं, इसको हम कैसे चेक करेंगे अभी दिखाते हैं। हमने एक कटोरी में पानी ले रखा है। अब इसी में इस गुड़ को हम डालेंगे इस तरीके से। अगर जब हम इसको ऐसे उठाएंगे तो समझ लीजिए, अगर ये गोला हो गया तो ये समझ लीजिए गुड़ एकदम बढ़िया सा तैयार है। तो ये देखिए ये गोला हो चुका है, तो ये तैयार हो चुका है। गैस को हमने बंद कर दिया है और ये ठंडा हल्का सा इस तरीके से कटोरी चलाते हुए हमने जो मूंगफली भून के रोस्ट करके रखी है उसको इसी में डालेंगे इस तरीके से। अच्छे से इसको हम मिला देंगे। और जो हमने तिल भून के रखी है, तिल, उसको भी हम इसमें डालेंगे और मिलाएंगे अच्छे से। हमने एक थाली ले लिया है, इसमें हम लगा देंगे घी, ताकि जब हम इसमें पड़ दें तो चिपके ना, इसलिए हम घी इस पे लगा दे रहे हैं। अब हम इसी थाली में इसको गिराएंगे। पूरे मिश्रण को अच्छे से इसमें हम फैलाते हैं गिरा के पहले। इसको हम फैला देते हैं इस तरीके से। इसको हम अच्छे से फैलाएंगे ताकि एक साथ रहे और हम जैसे इसे कट करें तो दिक्कत ना हो। अब जो ये बचे हुए तिल हैं इसको भी हम इसी पे डाल देते हैं। ये इसी पे सेट हो जाएगा। और ये हम इसकी अब कटिंग कर लेते हैं पीसेस। बड़ा छोटा जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लें। और इस तरीके से देखिए मूंगफली और तिल के चिक्की तैयार है घर में। आप लोग भी इसी तरीके से बनाए, खाएं और एंजॉय करें परिवार वालों के साथ में।